सुप्रभात बच्चों। आज फिर से एक बार मैं तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम बहुत ही ख़ास टॉपिक देखने वाले हैं। ग्रामर का टॉपिक नंबर 12 हो, जिसका नाम है मुहावरे। तो बच्चों, मुहावरे से तुम लोग यहाँ पर भली भांति वाकिफ़ हो। तो बच्चों, यहाँ पर मुहावरों का पहले मैं महत्व समझाना चाहती हूँ। तो बच्चों, भाषा में अगर हमारी छाप पाड़नी है, लिखते समय, बोलते समय अगर हम मुहावरों का प्रयोग करें तो हमारा प्रभाव और भी ज़्यादा पड़ता है और अधिक गुण मिलने में भी हमें यहाँ पर सहायता होती है। तो बच्चों, रोज़ के जो बोल होते हैं, वाक्य होते हैं, वो तो कोई भी बोल लेता है, लेकिन आकर्षक, सुंदर, प्रभावशाली भाषा का अगर प्रयोग करना है तो हमें कुछ मुहावरे, लोकोक्तियों, कहावतें, इनका अगर हम प्रयोग करें तो हमारी भाषा और भी सुंदर हो जाती है। इसीलिए मुहावरों का व्याकरण में बड़ा ही महत्व है। लेकिन बच्चों, मुहावरों का प्रयोग करने से पहले उनके अर्थ जानने बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इनके अर्थ जान लेते हैं तो निश्चित ही हम रोज़ मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी का महत्व समझते हुए, और यह टॉपिक हमें 10वीं तक है, इसका महत्व जानते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुहावरे। बच्चों, यहाँ पर मैं मुहावरे टॉपिक नंबर जो भी है हमारा, वो तुम लोगों को डालना है। और यहाँ पर मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, सब लोग स्लाइड पर देख लेना। तो बच्चों, पहला उदाहरण है, उसको अब काम का श्री गणेश करना चाहिए। तो श्री गणेश अभी कहते हैं बच्चों, यहाँ पर श्री गणेश आया है। तो श्री गणेश करना या श्री गणेशा करना, इसका अर्थ तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी तो तुम मुहावरों का प्रयोग कर सकोगे। ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ बच्चों। तो श्री गणेशा करना यानी कि आरंभ करना, शुरुआत करना, है कि नहीं। तो इस प्रकार अगर हमें अर्थ मालूम हो तो हम इसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया है कि उसको अब काम का श्री गणेशा करना चाहिए। दूसरा बच्चों, अपने पैरों पर खड़े होकर उन्नति करो। तो पैरों पर खड़े होना, इसका अगर हम अर्थ जानते हैं तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहना यानी कि स्वावलंबी होना या खुद कमाना, है कि नहीं। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द समूह का साधारण अर्थ अलग है और इसके अलावा कोई विशेष अर्थ भी है। ऐसे शब्द समूहों को मुहावरा कहते हैं। भाषा के सौंदर्य वृद्धि के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से भाषा सरस, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरों का वाक्यों में सही प्रयोग करने के लिए उसके अर्थ को भली भांति समझना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण और उनके अर्थ और वाक्य भी देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पहला उदाहरण है आस लगना। सॉरी बच्चों, आस लगाना यानी कि आशा करना या इंतज़ार करना। यहाँ पर वाक्य है बच्चों, माँ विदेश से बेटे के लौटने की कब से आस लगाए बैठी है। तो बच्चों, जो यहाँ पर मुहावरा होता है उसी का वाक्य में प्रयोग करना होता है, ना कि उसके अर्थ का। तो बच्चों, यहाँ पर आस लगाना यानी कि इंतज़ार करना। तो जो माँ है वो विदेश से बेटे के लौटने की कब से आस लगाई बैठी है, यानी कि कब से वह इंतज़ार कर रही है। तो इस प्रकार बच्चों, जो मूल मुहावरा होता है वह हम वाक्य में ढाल लेते हैं और वाक्य के मुताबिक उस मुहावरों को बिठाते हैं। जैसे कि आस लगाए बैठी है कि नहीं। जिस प्रकार हमारा करता है उसी प्रकार हम यहाँ पर क्रिया को बदल लेते हैं। दूसरा उदाहरण बच्चों, होश उड़ जाना, सुध बुध गवा बैठना। बम विस्फोट का धमाका सुनकर कई लोगों के होश उड़ गए, है कि नहीं। तीसरा, आँखों से ओझल होना यानी कि गायब होना।
देखते ही देखते खरगोश हमारी आँखों से ओझल हो गया। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। घर में चोरों ने चोरी की, मगर किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। पांचवा बच्चों, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। शिक्षा प्राप्त करके अनुष्का अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस प्रकार बच्चों हमें मुहावरे का क्या करना है, प्रयोग करना है वाक्य में। और ज़्यादातर मुहावरे वाक्य के अंत में आते हैं, तो इनको भी तुम लोगों को अधोरेखित करना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। चल बसना यानी कि मर जाना है कि नहीं। हिंदी में यहाँ पर मुहावरा है कि वह चल बसा डैश डैश, जो भी कोई है। यहाँ पर वाक्य बच्चों, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज चल बसा। सातवां बच्चों, चेहरे के रंग उड़ जाना, भयभीत हो जाना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रामा के चेहरे का रंग उड़ गया। इस प्रकार बच्चों। आठवां, कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना। हमारे जवानों ने सीमा की रक्षा के लिए कमर कस ली। नौवां बच्चों, जी तोड़ मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। कल्पना चावला ने वैज्ञानिक बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की। 10वां बच्चों, ताना मारना, व्यंग भरी बात कहना। बबलू के मोटे होने पर सभी छात्र ताना मारते हैं। तो यहाँ पर 11वां बच्चों, कमर तोड़ देना, कमज़ोर बना देना। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। 12वां बच्चों, आग बबूला होना यानी कि गुस्सा होना। नौकर को देर से आता दे, मालिक आग बबूला हो गया या हो गए चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने थोड़े से उदाहरण, उनके अर्थ और वाक्य भी देखे। अभी मैं तुम लोगों को स्वाध्याय भी देने वाली हूँ छोटा सा, वो भी तुम्हें करना है। लेकिन उसका जो आंसर से वो मैं तुम लोगों को मौखिक रूप में बताती हूँ, बाद में तुम लोगों को वह पूर्ण करना है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने स्वाध्याय के तौर पर भी तुम लोगों को दिए हैं। बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में उचित प्रयोग कीजिए। आंखें चमक उठना बच्चों यानी कि प्रसन्न होना। मनपसंद मिठाई देखकर राज की आंखें चमक उठी। इस प्रकार तुम लोगों को लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर आंखें चमक उठना, उसका अर्थ लिखना है प्रसन्न होना। मनपसंद मिठाई देखकर राज की आंखें चमक उठी। तो बच्चों तुम लोगों को दूसरा वाक्य पसंद है तो वह दूसरा भी लिख सकते हो। दूसरा है बच्चों, पानी फेरना यानी कि नष्ट होना या व्यर्थ करना। अचानक बाढ़ आने के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। तीसरा बच्चों, कानी कोड़ी न देना, कुछ भी न करना। सेठ जी को लाखों रुपए का मुनाफा होने के बावजूद भी नौकरों को कानी कोड़ी नहीं दी। तो कानी कोड़ी न देना यानी कि कुछ भी न देना। चौथा बच्चों, गले लगाना, प्रेम से आलिंगन देना, प्रेम से आलिंगन देना। अपने बच्चे सकुशल घर लौटते देख सावित्री ने उन्हें गले लगा लिया। पांचवा बच्चों, हाथ न लगना यानी कि न मिलना, प्राप्त न होना। दो यहाँ पर अर्थ है, न मिलना या प्राप्त न होना। चोरों ने बहुत कोशिश की पर घर में एक भी कीमती वस्तु उनके हाथ न लगी। आगे का देखेंगे बच्चों। फुलाना समाना, अत्यधिक खुश होना। लॉटरी लग जाने का शुभ समाचार सुनते ही माँ फूली न समाई। इस प्रकार बच्चों हमें क्या करना है, ये छोटा सा स्वाध्याय पूर्ण करना है।
बच्चों दूसरा टाइप का भी तुम लोगों को यहाँ पर प्रश्न आता है कि मुहावरे का चयन करो। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करो और वाक्य फिर से लिखो, यानी कि उसी के अर्थ वाला क्या करना है, तुम्हें मुहावरा चुनना है और वो वाक्यों में ढालना है, यानी कि वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों पहला उदाहरण है, हमारे समाज में फैले सांप्रदायिकता को समूल नष्ट कर देना चाहिए। तो समूल नष्ट कर देना, इसका यहाँ पर तुम लोगों को जो कोष्टक में तो मुहावरे दिए हैं, तो इससे निकटित या इससे संबंधित कौन सा मुहावरा है वो तुम्हें पहले ढूंढना है। तो यहाँ पर चूना लगाना या जड़ से उखाड़कर फेंक देना, तो यहाँ पर समूल नष्ट कर देना यानी कि जड़ से उखाड़कर फेंक देना। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा ही आएगा, जड़ से उखाड़कर फेंक देना। तो वाक्य किस प्रकार होगा, हमारे समाज में फैले सांप्रदायिकता को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए, इस प्रकार वाक्य आएगा। दूसरा वाक्य बच्चों, राजनेताओं के पास अपार धन दौलत होती है। तो यहाँ पर धन दौलत यानी कि ठहाके लगाना तो हो ही नहीं सकता, कुबेर का कोष हो सकता है। तो वाक्य किस प्रकार आएगा बच्चों, राजनेताओं के पास कुबेर का कोष होता है, ठीक है नहीं, कुबेर का कोष होता है। वाक्य के मुताबिक बच्चों मुहावरे को चयन करना होता है, यानी कि उसे बिठाना होता है। तीसरा उदाहरण बच्चों, मेरे मित्र ने मुझे मदद करने का वादा किया। तो बच्चों यहाँ पर वादा करना यानी कि वचन देना है, हाथ साफ करना नहीं हो सकता। तो वाक्य किस प्रकार आएगा, मेरे मित्र ने मुझे मदद करने का वचन दिया। तो बच्चों इस प्रकार ये छोटे से 2 होमवर्क है जो तुम लोगों को पूर्ण करने हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।